जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो ऐसे शेयर के बारे में जो 52 वीक लो के आसपास है और दोनों ही मजबूत शेयर है। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड। देखिए कि हाई कितना है, 157 रुपये का। कितना? 157 रुपये का। ये 100 रुपये के आसपास ही शेयर था। तब भी मैंने कहा था कि फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं, FIDs खरीदारी कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में तेज़ी बने। इसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी और 157 रुपये तक ये पहुंच गया। फिर उसी लेवल के आसपास फिर दोबारा से आपको मिल रहा है जी। नहीं गया तो देखिए, नहीं गया तो टाटा स्टील की तरह टाटा स्टील के अंदर भी यही सिचुएशन थी। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि अगर सिचुएशन ऐसी हो कि बड़ी गिरावट हो या मजबूत शेयर हो और आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में इतना टारगेट हिट नहीं कर पाएगा, तो एक टारगेट तो ज़रूर हिट हो जाता है अगर मजबूत शेयर है तब। जहाँ पर वो खड़ा हुआ है, शेयर जहाँ पर खड़ा हुआ है उसके नीचे जाएगा, यही तो हो सकता है। ज़्यादा ज़्यादा क्या हुआ, उसके नीचे जाएगा। ठीक है। अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में खरीद रहे हैं और ये 103 रुपये से गिरते गिरते कहीं पर भी नीचे की तरफ जाता है, और अगर आपको लगता है कि मजबूत शेयर है, तो जहाँ पर खड़ा है गिरकर वहाँ तो आ ही सकता है नीचे से। इतना तो आप किसी शेयर को खरीद रहे हैं तो इतनी तो रिसर्च कर ही रहे होंगे। तो टाटा स्टील का भी शेयर 100 रुपये के आसपास था। तो मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि नीचे अगर गिरकर 70-75 रुपये तक भी पहुँच जाता है और थोड़ा थोड़ा आप खरीदते हैं और 100 रुपये के आसपास फिर गिर के 100 रुपये से गिर के 70-75-65 रुपये तक जाके वहीं पर आ जाता है, तब भी आपका पैसा बन जाएगा। सर, थोड़ा थोड़ा खरीदना है, एक बार में नहीं खरीदना है। ठीक है। तो ऐसे भी काम होता है, लेकिन कौन तैयार हो इस काम को करने के लिए। 103 रुपये से गिर के नीचे की साइड में अगर ये मान लीजिए 83 रुपये पहुँच जाए और 83 रुपये से 103 रुपये आ जाए और आप थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं, सैलरी बेस इंसान है, थोड़ा थोड़ा खरीद कर आपने इकट्ठा किया और 6 महीने के बाद ये नीचे गिर कर फिर वहीं पर आकर खड़ा हो गया, तब भी आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन फॉर्मूला बड़ा मजबूत है। यही तो होगा ना, कोई भी शेयर आपने ढूंढा है वहाँ से गिरेगा। आप यही मान लीजिए कि गिरावट से ही पैसा बनाना है, ऐसा क्यों नहीं कर सकते। मान लीजिए कि मुझे इस शेयर से पैसा बनाना है और मैं कह रहा हूँ कि 103 रुपये से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब नीचे गिरेगा, अभी तो 103 रुपये के हिसाब से आपको शेयर खरीदने पड़ेंगे, नीचे गिरता गिरता 80 रुपये के हिसाब से हो गया, तो आपको 20 रुपये सस्ता मिल रहा है शेयर, 23 रुपये सस्ता मिल रहा है 80 रुपये पे। वो खरीद के इकट्ठा किया और आने वाले टाइम में 103 रुपये आ जाएगा, तो उसको आप 80 रुपये पे जो ख़रीदा है, 75 रुपये पे जो ख़रीदा है, 70 रुपये पे जो ख़रीदा है एक शेयर, वो 100 रुपये पे बेचने का मौका मिल रहा है। देखिए, शेयर जहाँ से आपका शेयर कोई भी हो, शेयर आप खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो अभी तक क्या मूड है आपका कि 103 रुपये से 140 जाएगा, 130 जाएगा, पैसा बनेगा आपका। ठीक है। ये ट्रिक तो हर कोई करता है, 99% लोग इसी ट्रिक पे काम करते हैं कि शेयर ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। मैं कह रहा हूँ कि 1% लोगों में आप आइए, उन 1% लोगों में आइए जो कहते हैं कि नहीं, हमें गिरावट से पैसा कमाना है। देखिए, मेरा फॉर्मूला तो इसी पे काम करता है। ठीक है। और बड़ा ही शानदार है, इसमें कोई टेंशन नहीं, इसमें खुद गिरावट चाहिए होती है जी। आप गिरावट मांगते हैं, बिल्कुल। तो ऐसा क्या हुआ, देखिए बस सोचिए ना कि यहाँ पर एक इंसान है जो खूब दारू पीता है, बहुत ज़्यादा पीता है, एक बीड़ी बहुत ज़्यादा पीता है। ठीक है। एक दूसरा बीड़ी को हाथ नहीं लगा सकता, उसके सामने आप 100 मंडल रख दीजिए बीड़ी के, नहीं पिएगा वो। दारू की कितनी बोतल रख दीजिए, नहीं पिएगा वो। ठीक है ना। एक गांजा पीने वाला है, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं पीता दूसरा इंसान। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात समझ में आ रही है आपको कि जैसे आप हैबिट डालना चाहे वैसे डाल सकते हैं आप। माइंड के अंदर खेल बस सिर्फ सोच का है, सोच बदली पैसा बन जाएगा। तो दोस्तों, मार्केट कैप यहाँ पर देखेंगे 47,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बड़ी गिरावट है शेयर के अंदर। फंडामेंटल में आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए कि पहले कितने का शेयर था। देखिए, 100 रुपये के आसपास शेयर था, कोई पूछने वाला नहीं है, ऊपर से गिर ही गया था। ठीक है। उसके बाद तेज़ी बनती है ज़बरदस्त, देखिए कहाँ पर पहुँचा था। उसके बाद फिर गिरावट एक होती है 102 रुपये, ऊपर की साइड में 123 रुपये, फिर गिरावट हो गई है। चलिए देख लेते हैं। एक साल पहले 3,140 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,981 करोड़, उसके बाद 3,670 करोड़, उसके बाद 3,114 करोड़।
अभी देखिए 3,700 करोड़ का देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं 545 करोड़ का, उससे पहले 424 था, 605 था, उससे पहले 395 करोड़, उससे पहले 459 करोड़। तो एक क्वार्टर को छोड़ के बाकी के क्वार्टर से तो बढ़िया परफॉर्मेंस है। और नेट प्रॉफिट भी देखिए इस क्वार्टर को छोड़ के बाकी के सब क्वार्टर में बढ़िया परफॉर्मेंस है। देख लीजिए किसी भी क्वार्टर से कंपेयर कर लीजिए, करंट क्वार्टर की 206 करोड़ से सीधा सीधा 259 करोड़ हो गया। समझ बात आ गई। चलिए और चीज़ भी आपको दिखाता हूँ इस कंपनी के अंदर क्या खास बात है। बोरोइंग भी देख लीजिए 1,998 करोड़ का कर्ज है और 2,740 करोड़ का रिजर्व्स है। टोटल एसेट्स 11,400 करोड़ के। बढ़िया बात जो आपको दिखाने वाला हूँ मैं आपको कि कभी यहाँ पर हिस्सेदारी कितनी होती थी प्रोमोटर की 54%, कितनी 54%, यानी कि 15% किसी ने खरीद लिया माल। एफ की देखिए 15% थी 20% हो गई, 25% थी डी की 34% हो गई। तो सारा माल किसने उठा लिया एफ ने। जी कुछ लगता है क्या, देखिए लगा ही है तो शेयर के अंदर तेजी। जी इन्होंने माल बेचा ही नहीं बिल्कुल भी यहाँ पर क्या। देखिए ऐसा नहीं है कि बेचा नहीं है, बेचते भी हैं। यहाँ पे देखिए एफ 22% से शेयर तेजी बनी तो थोड़ा सा माल निकाल दिया, शेयर फिर नीचे की साइड में गिर गया। लेकिन हाँ डी ने बिल्कुल माल यहाँ पर नहीं निकाला है। तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगली कंपनी है विरला सॉफ्ट। कभी बहुत ज़्यादा नीचे होता था, कोई इसको पूछने वाला शेयर नहीं था, कोई नहीं पूछता था इसको। 264 रुपये से तेजी तेजी और भी देखिए पहले की तरफ जाएंगे आप, इसको कोई पूछने वाला नहीं होता था। 2019 में 70 रुपये का शेयर, तेजी तेजी तेजी, और जितनी तेजी बनी 810 रुपये से भी ऊपर की साइड में शेयर था और आज की डेट में 305 रुपये। बड़ी गिरावट है। मार्केट कैप 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है और आईटी वाली कंपनी है। देख लेते हैं फंडामेंटल कैसे हैं। बड़ी गिरावट है, 52 वीक लो के आसपास ही काम कर रहा है। दोस्तों जून क्वार्टर की बात करते हैं, एक साल पहले की 1,285 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 1,329 करोड़ का हुआ, उसके बाद 1,348 करोड़, 1,349 करोड़, अभी देखेंगे 1,380 करोड़ के आसपास। चलिए 223 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। पहले 249 था, 245, 213 करोड़, एक साल पहले 159 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से डिप है, इसलिए शेयर भी डिप हो गया, गिरावट हो गई शेयर के अंदर भी। नेट प्रॉफिट 161 करोड़ का है, उससे पहले 176 था, 120, 116 करोड़, उससे पहले 106 करोड़। तो अभी पूरे सेक्टर के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, आईटी सेक्टर के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा होती रहेगी। अभी शुगर सेक्टर के अंदर बड़ी गिरावट हुई थी, उसके बाद देखिए कितनी शानदार तेज़ी बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी एफ आई डी माल बेच रहे हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए 10% से यहाँ पर 13% हुआ, थोड़ा सा फिर निकल गया। 24% से 23%, 21%। डी तो लगातार यहाँ पर माल बेच रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम में फिर से खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल एक शेयर आपको बताया जिसमें एफ ज़बरदस्त खरीदारी कर रहे हैं। एक शेयर के अंदर एफ थोड़ा सा माल यहाँ पर निकाल रहे हैं, हल्का हल्का काम कर रहे हैं। पब्लिक के अंदर अच्छी खासी होल्डिंग है और एफ ने थोड़ा थोड़ा माल निकाला और शेयर गिर गया, लेकिन मजबूत शेयर है, बढ़िया शेयर है। आगे आने वाले टाइम पर इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। याद रखें, फिर बता देता हूँ, हैबिट बनाओगे गिरावट की कितनी प्रिपरेशन है। ये जो छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको कि ऊपर की तरफ तैयारी करनी बंद कर दीजिए। ज़्यादा 6 महीने 1 साल परेशानी होगी, उसके बाद गिरावट आपको खुद चाहिए। सारा खेल बदल गया। दिमाग में टेंशन कितनी रह जाएगी, 0। अभी कितनी है ये मान के चलेगी, इधर उधर की छोड़िए। स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो 50% तो हमेशा आप लेकर घूमोगे और दिन में 50 बार शेयर को देखोगे कि गिरा क्या नहीं गिरा। गिर गया, बड़ा दिमाग खराब हो गया। तो उसके बाद फिर आप प्रिपरेशन करोगे, सारा पैसा एक बार नहीं लगाओगे, लेकिन टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर टेंशन का काम खत्म हो जाएगा आपका, फिर किसी तरह की दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि अभी शेयर खरीदा, गिर गया, बड़ी टेंशन। उसके बाद चाहते खुद हो गिरावट चाहते हो तो फिर खेल ही पलट जाएगा सारा। तो आप में से सिर्फ 1% लोग इस काम को कर सकते हैं। ये तो आसान है, हर कोई कर लेगा, नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप किसी एक शेयर में प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, उसी दिन से टेंशन खत्म है जी। इसी शेयर पे करके देखिए। मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं जो भी शेयर आपको बताता हूँ, रिकमेंडेशन कुछ नहीं होती है।
आप पढ़िए, मेहनत कीजिए उनके बारे में, कोई शेयर पसंद आता है तो देख लीजिए। ये देख के काम करना कोई अच्छी बात है क्या? आप शेयर का नाम सुनिए, उसके बाद पढ़िए 15 दिन 20 दिन, उसके बाद फिर एसआईपी कीजिए उसके अंदर, और कहिए कि बस नीचे गिर के यहीं तक आ जाए, मेरा पैसा बन जाएगा। और इस फॉर्मूले को रट लीजिए बस फिर इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बात कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन इसको हैबिट में डालना है आपको। अभी तक क्या हैबिट है? 50 बार देखना, कॉल पुट इंट्राडे मारना, परेशान होना शाम तक 3 साढ़े 3 बजे तक, कभी खुशी और कभी गम। एक दिन खुश हो जाती है, एक दिन कम, और ओवरऑल मिला के देखते हैं तो नुकसान ही रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझदारी से काम करेंगे तो फिर आउटपुट मिलेगा। धन्यवाद।